पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? जीवन शुरू होने से पहले क्या हुआ था? क्या जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर हुई या कहीं और? तो आइए हमारे सौर मंडल के इतिहास में गोता लगाएं। अरबों वर्ष पहले हमारे सौर मंडल में कोई सूर्य, पृथ्वी या चंद्रमा नहीं था। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके बजाय खाली जगह से गुजरते हुए केवल ठंडे धूल के कणों का एक बादल था। गैस और धूल का यह बादल विक्षुब्ध हो गया था। इस विक्षोभ की सबसे संभावित व्याख्या एक दूर के तारे के मरने पर उसका विस्फोट है, जिसे सुपरनोवा के रूप में जाना जाता है। सुपरनोवा के कारण धूल का बादल ढह गया क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ने सब कुछ एक साथ खींच लिया। फिर यह एक सौर निहारिका में बदल गया, जो एक विशाल घूमती हुई डिस्क है। बादल जितनी तेजी से घूमता था, उतनी ही अधिक धूल और गैस कोर में एकत्रित हो जाती थी, जिससे निहारिका की गति बढ़ जाती थी। जैसे जैसे हलचल बढ़ी, निहारिका के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु बनने लगे। हाइड्रोजन परमाणु आपस में संलयन करने लगे और हीलियम में बदल गए। बादल के केंद्र में परमाणु संलयन सूर्य बन गया, विशाल और आग का गोला जो प्रकाश और जीवन का स्रोत है। पृथ्वी कैसे बनी? पृथ्वी का इतिहास, उत्पत्ति, संरचना। पृथ्वी कैसे बनी? कैसे हुई पृथ्वी की उत्पत्ति? पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी की संरचना कैसे हुई? इन सवालों का जवाब जानने के बारे में सबके मन में एक उत्सुकता सी रहती है। आखिर क्या है पृथ्वी का इतिहास? धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है, धरती भगवान ने बनाया और फिर उस पर पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्यों को बनाया। परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता। और हम स्कूल में किताबों में भी यही पढ़ते हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला था। फिर ठंडी हो गई और फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। क्या कभी सोचा है कि वो आग का गोला ठंडा क्यों हुआ होगा? कभी सोचा है कि आग में पानी कहाँ से आ गया? कभी सोचा है चांद कैसे बना? ऐसे ही सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। आइए जानते हैं पृथ्वी का इतिहास या धरती की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी कैसे बनी आग का गोला? आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौर मंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प। एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी, कुछ था तो बस न खत्म होने वाला उबलता लावा। सदियों से चल रहे वैज्ञानिक अध्ययनों और अंतरिक्ष अवलोकनों के आधार पर विज्ञान ने कुछ हद तक इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया है। पृथ्वी का निर्माण का इतिहास हमारे सौरमंडल के इतिहास से अलग नहीं है। लेकिन क्या हम पूरी तरह से जान सके हैं कि पृथ्वी कैसे बनी थी और उसे बनाने में किन किन प्रक्रियाओं और कारकों का योगदान था? आइए जानते हैं कि इस बारे में क्या कहता है विज्ञान।
गैस और धूल के कणों से शुरुआत। अरबों साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में गैस और धूल का बादल घूम रहा था। इसमें किसी पुराने तारे के अवशेष भी थे, जिसमें बहुत पहले सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। गैस और धूल के कण तैरते रहे, लेकिन वे शुरू में दूर दूर ही थे। लेकिन तभी पास के एक तारे में भी सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्ष में प्रकाश और ऊर्जा के झटके वाली तरंगे चारों ओर फैल गईं। इससे इस बादल में गैस और धूल के कण पास पास आ गए। सूर्य और चक्रिका का निर्माण। जल्दी ही गैस और धूल का बादल एक विशाल गेंद में बदल गया और गुरुत्व के प्रभाव से यह और बड़ा होता गया। गैस और धूल के कणों के बीच अंतरक्रिया होने लगी और गेंद के अंदर शक्तिशाली नाभिकीय प्रतिक्रिया होने लगी और बादल की गेंद सूर्य जैसे तारे में तब्दील हो गई। जबकि धूल और गैस का बहुत सारा हिस्सा सूर्य का चक्कर लगाने लगा, जिसे ग्रह निर्माण करने वाली चक्रिका कहते हैं। कालांतर गैस और धूल कण फिर पास पास आने लगे और ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जल्दी ही ये गैस और धूल के कण मिलकर एक बड़ा आकार लेने लगे, जबकि गैस और धूल के कण अब भी सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। इन पिंडों से धूल और गैसे के कण और ज्यादा मात्रा में जुड़न लगे और उनमें से एक पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी बन गई।